हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, ये कम ही आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपद। तो आज देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसके जो बेसिक्स है अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चर राशि क्या होती है, ठीक है, अचर राशि क्या होती है, जैसे चर होता है एक, अचर राशि होती है। ठीक है, पद क्या होते हैं, टर्म क्या होती हैं, बहुपद, समीकरण, व्यंजक, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, घात इसकी बहुपद की क्या होती है। तो एक एक अपन बेसिक से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, स्टेट एग्जाम जो होती है उनमें इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले अपन बहुपद की बात करें, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा इसकी सबसे आपको पता है कि बहुपद यानी बहुत, बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब ट्रम पद। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, मेनी, और नोमियल यानी ट्रम पद। तो बहुपद किसे कहते हैं उससे पहले अपन देखिए कुछ देखते हैं। एक आपके पास होती है चर राशि, एक होती है अपने पास चर राशि, और एक अपने पास होती है अचर राशि। पहले इनके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। चर राशि होती है वेरिएबल्स, और अचर राशि जो होती है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं अपने, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन चर राशि। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी अपने न्यूमेरिक जो अंगणितीय मान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 0, इनको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। जैसे अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं कि चर और अचर राशि में क्या डिफरेंस है। जैसे देखिए चर राशि, जैसे नाम से आपको पता है कि वेरिएबल्स वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको कि x प्लस वाई, ये अपने पास मान लीजिए है 7। तो यहाँ पे देखिए x और y का जो मान है वो फिक्स नहीं है कि x का मान क्या होगा और y का क्या होगा। जैसे अपन बात करें कि x की जगह यदि 1 होगा तो y का मान कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। यदि 1 और 6 हो सकते हैं, 7 बनेंगे। यदि x का मान 2 होगा तो y का कितना हो जाएगा, 5। इसका यदि 3 होगा तो y का कितना हो जाएगा, 4। तो इस टाइप से क्या होगा कि x और जो y का मान है वो वेरी करता है, उनका मान जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, कि x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस टाइप से x के मान और y के मान यहाँ पे निर्भर करते हैं समीकरण पे, कि समीकरण आपके पास क्या है। तो x जो चर राशि है उनके जो मान होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं इक्वेशन पे, समीकरण के ऊपर। अब अपन बात करते हैं अचर राशि क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 5 और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 7, 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है उसका मान 5 ही होगा, 2 है उसका मान 2 ही होगा। इनका मान जो है ये क्या होता है, 5 का मान कितना होता है, 5 ही, और 2 का कितना होता है, 2 ही। तो ये जो इनका मान है वो चेंज नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट। जो भी अंगगणितीय मान होते हैं, ठीक है, अंगगणितीय जो मान होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। आया समझ में। तो ये चर राशि होती है जिनका जो मान है वो समीकरण पे डिपेंड करता है, और ये अचर राशि है जो फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 15 जो भी है। तो उस जो आपको अंक दिया उसका मान क्या होता है, वही होता है। तो ये चर और अचर राशि में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन पढ़ेंगे बहुपद बहुपद के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। बहुपद और व्यंजक जो होता है, एक्सप्रेशन, समीकरण, इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं। अब देखिए एक होता है आपके पास बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक की अपन बात करें, ये बीजीय व्यंजक होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। होता है कि जब आपके जो चर राशि है, चर राशि और अचर राशि जो है, ये जब दोनों मिलके, चर और अचर राशि में जब गणित की जो चारों मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, मूलभूत संक्रिया क्या होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। जब चर और अचर जो राशि होते हैं, ये दोनों जब राशि होती हैं, इन मूलभूत संक्रियाओं से यदि अपन इनको जोड़ दें, घटा दें, तो इस प्रकार का जो व्यंजक होता है उसको अपन कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2x, तो x तो आपके पास क्या है, चर राशि है, 2 आपके पास क्या है, अचर राशि है, और ये आपस में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये गणितीय जो मूलभूत संक्रियाएं होती है चारों, प्लस माइनस गुणा भाग, इनके द्वारा जब इनको दर्शाया जाता है तो इनको बोलते हैं अपन बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसमें देखिए दोनों जो राशि होते हैं, जैसे चर और अचर दोनों राशियां, ठीक है, जैसे अपने पास था 2x था, जैसे अपने पास है 3x प्लस 5, ये भी अपने पास क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो चर राशि और अचर राशि को जब अपन एक साथ जब मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा दर्शाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुपद की यदि बात करें अपन कि बहुपद, तो ये जो बीजीय व्यंजक जो होते हैं
ये बहुत सारे जो पद इनमें हो जाए, बहुत सारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इनको जब अपन एक साथ लिखते हैं, एक दो या तीन टर्म, चार टर्म, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको जब लिखते हैं तो इनको बोलते हैं कि बहुपद। ठीक है, पद का मतलब क्या होता है, टर्म। अब पद क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बहुपद में क्या होता है कि कई सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, कई सारे जो बीजीय व्यंजक हैं, इनको जब अपन एक साथ दर्शाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अपने पास है कि 2x प्लस 3, तो ये एक क्या अपने पास बहुपद है। तो बहुपद में क्या होता है कि एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, n भी टर्म हो सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी अपने पास एक क्या है, बहुपद है। ठीक है, आप देखिए टर्म की यदि अपन बात करें, पद की, पद किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, पद की यदि अपन बात करें, टर्म, तो ये जैसे अपने पास बहुपद था 2x प्लस 3, तो एक इसका जो पद है वो 2x है, दूसरा इसका जो टर्म है वो है 3। जैसे ये अपने पास पॉलिनोमियल था 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो एक इसका पद क्या है, 3x² है, एक इसका पद क्या है, 2x है, और एक इसका क्या है, पद क्या है, 5 है। तो इसमें इस बहुपद में कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन टर्म। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, ये तीनों चीज अपन ने यहाँ पे देख ली। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस टाइप से एक एग्जाम्पल देगा, बहुपद देगा और पूछेगा कि इसमें कितने टर्म है, तो इतना इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अपने को एक बहुपद दिया गया और पूछ ले कि इसमें कितने टर्म है। जैसे मान लीजिए अपने पास है 6x² प्लस 2x प्लस 3। अब अपने को पूछे कि ये एक बहुपद है और इसमें कितने पद हैं। जैसे ऑप्शन में आपको दे दिया एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है, चार पद, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से आपको देगा। तो देखिए ये एक पद है पूरा, ये दूसरा पद है इसका, और ये तीसरा पद है। तो इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद है। देखिए जो बहुपद होता है उसको दर्शाते कैसे हैं, उसका भी एक नियम होता है। वो क्या होता है, देखिए जैसे ये अपने पास जो बहुपद है वो देखिए इसमें जो चर राशि वो क्या है, x है। तो इसको इस टाइप से दर्शा सकते हैं कि p ब्रैकेट में यानी छोटे कोष्टक में यहाँ पे लेंगे अपन x। तो इसको यूं दर्शाते हैं कि px बराबर जो अपने पास एक बहुपद है वो क्या है, 6x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये इसको एक दर्शाने का बहुपद को तरीका होता है। जरूरी नहीं कि px लिखें, इसको यूं भी दर्शा सकते हैं अपन px या qx। ठीक है, किसी के साथ भी इस टाइप से आपको जो चर है वो आपको क्या लेना है, छोटे वाले कोष्टक में लेना है, स्मॉल ब्रैकेट में अपने को लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुपद आपका y में है तो उसको आप यूं भी दर्शा सकते हो, py हो सकता है t में दे रखा हो तो यूं दर्शा सकते हैं कि pt ना, qy, ठीक है, rx। इस टाइप से एक बहुपद को दर्शाने का ये एक तरीका होता है, पॉलिनोमियल को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इक्वेशन जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो चर राशि वो आपकी x में हो, आपको t में भी दे सकता है। जैसे आपको कहे कि 3t प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको अपन यदि दर्शाएं तो इसको दर्शाएंगे p ब्रैकेट में क्या लेंगे, t, pt। ये क्या अपने पास है कि t जो चर है उसमें क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए बहुपद की यदि अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए बहुपद के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद जो होता है, बहुपद, इसकी जो घात होती है, बहुपद की घात, ये हमेशा, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपने पास पॉलिनोमियल होता है उसकी जो घात होती है, घात जो होती है उसको अपन ऑर्डर बोलते हैं, ये हमेशा एक क्या होगी, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, अनंत तक चलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, तो बहुपद जो होता है उसकी घात, घात जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, ये ध्यान रखना। तो कई बार आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें कौन सा बहुपद है, तो देखना वहां पे ये है कि जो उसकी जो पावर है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे देखिए इस बहुपद की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 है, ये पूर्ण संख्या, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब x की घात 0 है, ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या था, बहुपद था। ऐसे 3t प्लस 2 अपने पास है, इसकी घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं, मान लीजिए 0 है, तो इसकी भी क्या है, पूर्ण संख्या में है। तो इनको क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद में हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी जो घात होती है वो हमेशा आपके पास क्या होगी, एक पूर्ण संख्या में होगी। देखिए आगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे अपने पास है 2x²
प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2। एक ये बहुपद आपको दिया गया है। दूसरा अपने पास है वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। तीसरा अपने पास है x² प्लस √2x। और चौथा अपने पास है जैसे t² प्लस t/2। आपको ये पूछे कि इनमें से पोलिनोमियल कौन सा है। अपने को ये पूछे कि इन चारों में से बहुपद कौन सा है या इन चारों में से बहुपद कौन सा नहीं है। इस टाइप से आपको प्रश्न देगा, चार देके पूछ लेगा कि इन चारों में कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बताया कि जो बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है। घात किस में होगी, हमेशा पूर्ण संख्या में। तो पहले यदि अपन चेक करें तो यहाँ पे देखिए इनकी जो घात है x की, चर राशि की घात आपको देखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब x की घात 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या में, तो ये अपने पास एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए इसको आप देखोगे तो ये क्या है, y² प्लस 1/y²। ये ऊपर जाएगी तो घातांक, और करनी में अपन ने पढ़ा था कि घात किसकी हो जाती है, माइनस की। तो y² प्लस y की घात -2। तो ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो ये अपने पास बहुपद नहीं है। बहुपद, ठीक है, क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। ना तो देखिए फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में नहीं होगी घात। घात किस में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी, वर्गमूल या क्यूब रूट में नहीं होगी, ठीक है। दशमलव में नहीं होगी, पॉइंट्स वगैरह में। भिन्न में है तो दशमलव होगी, ठीक है। इस टाइप से यदि घात आपको दे रखी है तो वो बहुपद नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस जो अचर था, जो सॉरी चर राशि थी y, इसके यहाँ पे जो घात थी वो अपने पास क्या थी, -2 है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अगला चेक करें, इसकी देखिए x की घात 2 है, इसकी x की घात कितनी है, 1। चर राशि की आपको देखनी है, अचर की आपको नहीं देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ बात करें, देखिए t की पावर 2 प्लस इस t की पावर कितनी है, 1। संख्या आपकी चाहे फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, पॉइंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर राशि आपको देखनी है कि चर जो राशि है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इस t की घात भी क्या है, पूर्ण संख्या में। तो ये भी अपने पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो दूसरा जो था ये अपने पास एक बहुपद नहीं था। क्यों नहीं था, कि इसकी जो घात थी वो पूर्ण संख्या में नहीं थी। तो सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आपको ये देखना सबसे पहले कि उसकी जो पावर है, घात जो है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको देके, चार आपको देके पूछ सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखते हैं, बहुपद क्या होता है ये अपने को पता है, चर राशि क्या होती है ये भी आपको बता दिया, अक्षर राशि क्या होती है ये भी बता दिया, पद क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। पद क्या होते हैं, जो अपने पास एक एक अलग अलग जो टर्म है जिनको अपन चारों गणितीय संख्याओं से जोड़ते हैं, उनमें जो अलग अलग है उनको अपन पद बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ले कि 7x² प्लस 4x प्लस 9, इस टाइप से एक बहुपद दिया गया है। तो ये इसका एक टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, और ये इसका तीसरा टर्म है, ठीक है। यदि आपको इस टाइप से दे रखा है कि 3, 5 कोई भी अंकगणितीय मान है, तो ये भी अपने पास क्या है, एक बहुपद है। कैसे, जैसे ये x की पावर 0 है, ये 5x की पावर 0, ये 7x की पावर 0। तो यहाँ पे देखिए इसकी बहुपद की घात क्या है, 0 है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अचर बहुपद। अचर जो राशि आपको दे रखी है अकेले, इनको बोलते हैं अचर बहुपद, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलते हैं, जो संख्याएं दे दिया आपको, जैसे 10 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये कौन से बहुपद है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब देखिए बहुपद में आगे अपन देखें, एक आपको देगा कि एक पदी, जैसे एक ही पद देगा उसमें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 2x, 3x या 4x², ठीक है। इस टाइप से आपको यदि ये पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है जिसमें एक ही पद हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक पदी मोनोमियल बहुपद इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कि द्विपदी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपदी को इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या होगा कि दो पद होंगे, जैसे अपने पास है 2x² प्लस 3, तो एक पद ये है, एक टर्म, दूसरा टर्म ये है, तो दो ही टर्म है, इनको क्या बोलते हैं, द्विपदी बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है y² प्लस 3, इसमें भी दो ही टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 3x² प्लस 2x, इसमें भी कितने टर्म है, दो ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलते हैं। फिर देखिए एक होता है कि त्रिपदी, इसका क्या मतलब है, जिसमें तीन पद हो, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें कितने टर्म हो, तीन टर्म हो। जैसे ये था 7x² प्लस 4x प्लस 9, तो एक ये टर्म था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो जिसमें तीन पद हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, त्रिपदी। ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसमें भी कितने टर्म है, तीन है, और a b c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, a b c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, तीन पद है तो त्रिपद बोलेंगे, त्रिपदी। ठीक है, जैसे आपके पास है 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें कितने टर्म है, तीन, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। ठीक है यहां तक। अब देखिए जैसे अपने पास एक बहुपद है, तो बहुपद में जितने भी पद होते हैं उनका सबका एक गुणांक होता है। ठीक है, हर पद का एक क्या होता है, गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। प्रत्येक पद जो होता है उसका एक क्या होता है, गुणांक होता है, कॉफिशिएंट होता है। जैसे एक अपन बहुपद लेते हैं यहाँ पे 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये अपने पास क्या एक बहुपद है। तो इसमें देखिए जो पहला इसका जो टर्म है, पहला जो पद है इसका क्या है अपने पास, 5x²। तो इस पद का जो था, देखिए यहाँ पे जो अपने पास चर राशि क्या थी, x², इसका जो गुणांक क्या है यहाँ पे 5। तो पहले पद का आपको पूछ ले कि पहले पद का गुणांक क्या है, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं उनको अपन गुणांक बोलते हैं। तो इसका जो पहले पद का गुणांक क्या है, 5। दूसरे पद का गुणांक, दूसरे पद का गुणांक यदि अपन देखें तो दूसरे पद का गुणांक कितना है यहाँ पे, 3। और तीसरे पद की बात करेंगे, तीसरे पद का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो तीसरे पद का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2। यानी यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का जो गुणांक होगा वो कितना आपके पास, 2 है। तो तीसरे पद का गुणांक आपके पास कितना है, 2। तो प्रत्येक पद का क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, एक ही गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें अपने क्या क्या पढ़ी है, एक पढ़ा अपने चर राशि क्या होती है, एक अपन ने पढ़ा है कि अचर राशि क्या होती है। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, टर्म, गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, यानी प्रत्येक पद का गुणांक क्या होता है, एक पदी किसको बोलते हैं, द्विपदी किसको बोलते हैं, और त्रिपदी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अब अपन देखते हैं कि घात क्या होती है, बहुपद की घात, या इसको कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री। तो बहुपद की घात, कोटि या डिग्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद है। ठीक है, अपने पास क्या है, कोई बहुपद है, तो बहुपद में जो अपने पास क्या होती है, चर राशि होती है, जो पद होते हैं ना, चर राशि होती है। तो बहुपद में किसी भी चर की या किसी पद की अधिकतम जो घात होती है, ठीक है, बहुपद में जो अपने पास जो चर राशि है, बहुपद में स्थित किसी चर की अधिकतम घात को, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं ना, बहुपद की डिग्री कहते हैं। इसको कहते हैं, कोई भी आपके पास बहुपद है उसमें जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होगी ना, उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है px बराबर, यानी x में होगा ये, जैसे आपके पास है 3x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास क्या था, एक पॉलिनोमियल था 3x प्लस 2, इसका एक टर्म, एक पद आपके पास 3x है, दूसरा आपके पास क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे जो चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 हो सकता है, किसी भी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैंने आपको बताया घातांक करने में। तो यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है, 1, तो अधिकतम की बात करें यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी, इस बहुपद की जो डिग्री होगी वो कितनी है, यहाँ पे 1 है। या अपने पास कोई पोलिनोमियल है जैसे पी वाई है, ये अपने पास है 6x² प्लस 2x प्लस 3।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो चर राशि अपने पास x है उसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, तो उसकी अधिकतम घात देखिए यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कुछ कितनी है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 होगी, तो अधिकतम घात कितनी अपने पास 2 है। तो इस पूरे पोलिनोमियल की बात करें, इस पूरे बहुपद की बात करें तो बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको बहुपद देके पूछ सकता है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो वहां आपको ये देखना कि वो जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या है। और ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि जो चर राशि है जैसे x है, जरूरी नहीं कि पोलिनोमियल एक ही चर में हो सकता है दो चर भी आपको दे रखे हो x और y, ठीक है, इस टाइप से भी दे सकता है। जैसे अपने पास कोई पोलिनोमियल है px, ये अपने को दिया है कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 2x5, ठीक है, प्लस 3x4, इस टाइप से कोई बहुपद आपको दे रखा है। आप पूछिए कि इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री पूछ रहा है। तो देखिए जो चर राशि अपने पास x है इसकी अधिकतम घात कितनी है इस बहुपद में, तो वो कितनी अधिकतम घात 7 है। तो इस पूरे की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास 7 हो जाएगी। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब देखिए कोई भी आपके पास अचर बहुपद है, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बताया था, जो आपके पास संख्या है, जैसे आपके पास 3 है, ठीक है, या आपके पास 5 है, तो इनकी जो अचर बहुपद होते हैं इनकी जो घात होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा x की पावर 0, ठीक है। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, हमेशा शून्य होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जिस बहुपद की जो घात है वो एक होती है उसको बोलते हैं अपन रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अपने पास एक बहुपद है px, ये अपने पास है कि 2x प्लस 3 है। यहाँ पे इसकी घात की बात करें, बहुपद की घात क्या होती है, आपको होता है जो इसमें चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात को अपन बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है x, इसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है 1 है। तो जहाँ पे जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे अपने पास है px बराबर 4x, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो ये भी अपने पास क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, यहां भी x की घात आपके पास कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको सामान्य रूप में लिखा जाता है px बराबर ax प्लस b, ठीक है। a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, और x यहाँ पे क्या है, चर राशि है। और a जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a यदि 0 हो गया, ये यदि आपके पास 0 ही हो गया, तो ये क्या होगा फिर, यहाँ तो चर की राशि जो होगी, यहाँ पे x बचा, वो x की पावर कितनी बची 0, तो वो एक क्या नहीं हो सकता, लीनियर बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। b आपका 0 हो सकता है, बी आपका क्या हो सकता है 0, जैसे इसमें था एक ही पद था x वाला, दूसरा क्या था 0 है, इसमें कुछ नहीं है, तो आपका a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, बहुपद की घात 1 होती है। इसमें क्या होगा, बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्या हो सकता है, एक पद हो सकता है, जैसे ये बहुपद था अपने पास लीनियर में, इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद जो होता है इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, अधिकतम पद कितने होंगे 2, ठीक है, और कम से कम कितना हो सकता है 1। इसको क्या बोलते हैं अपन, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला द्विघात बहुपद। तो नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि द्विघात यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी जो है आपके, वो क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट है।
ए जो है आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा, यदि ये टर्म आपके जीरो हो जाएगी तो इसकी घात 2 नहीं बचेगी, फिर इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद बोल देंगे। तो बी और जो सी आपके हैं वो आपके जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जो है ये जीरो नहीं हो सकता। तो इस फॉर्म में यदि कोई बहुपद है तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद में क्या होती है, विशेषता इसकी क्या होती है कि द्विघात बहुपद में आपका एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, और अधिकतम आपके कितने पद हो सकते हैं, 3 पद। अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 3, ये अधिकतम होते हैं। ठीक है, इसमें एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3। आपको पूछ लिया एग्जाम में कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने पद होंगे, 3। जैसे रैखिक में देखिए, रैखिक में एक घात होती है तो अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 2, उससे एक ज्यादा। द्विघात में दो कितने घात कितनी होती है, 2, तो उसके अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसकी अधिकतम घात, अब देखिए अधिकतम घात बहुपद की घात क्या होती है, जिस चर की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे चर x जो है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। और ये कितनी अपने पास अधिकतम, 2, तो ये क्या अपने पास एक द्विघात बहुपद है। तो ऐसे इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। इसको दूसरा आपको यूं भी दे सकता है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। इस टाइप से भी हो सकता है कि पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये भी एक क्या है अपने पास, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब अपन देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो नाम से आपको पता चल रहा है क्यूबिक यानी उसकी घात कितनी होगी, अधिकतम 3, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, सॉरी अधिकतम क्या, उसकी बहुपद की घात कितनी हो, बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको सामान्य रूप में पी एक्स बराबर अपन लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी जो है वो आपकी अचर राशि है, कांस्टेंट है, अंगणितीय मान है। ए जो है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बी सी डी ये जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आपका ए जीरो हो जाएगा तो ये तो टर्म जीरो हो गया, ये पद तो बचा क्या आपके पास, दो घात वाला बचा, तो वो हो जाएगा द्विघात आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ए कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए त्रिघात में क्या हो सकता है, त्रिघात में एक पद हो सकता है, त्रिघात में दो पद हो सकते हैं, त्रिघात में 3 पद हो सकते हैं, और त्रिघात में अधिकतम जो है, अधिकतम आपको पूछ ले कि त्रिघात में अधिकतम कितने पद होंगे, तो त्रिघात में अधिकतम जो पद होते हैं वो होते हैं आपके 4। त्रिघात में अधिकतम कितने पद होंगे, तो वो क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जैसे अपने पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर, यहां पे अपने को दे रखा है कि 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये अपने पास एक पोलिनोमियल है, बहुपद है। तो इस बहुपद की अचर यहाँ पे क्या है, x है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बहुपद है कि ये पूछ ले कि इसकी घात कितनी है, तो जो अचर की अधिकतम घात होती है उसको अपन बोलते हैं बहुपद की घात बोलते हैं। आपको पद पूछ सकता है कि इस बहुपद में कितने पद है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीछे एग्जाम जो है प्रीवियस उनमें पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बारे में एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, और नेक्स्ट आगे बहुपद के जो जीरो जो होते हैं, जीरो गुणांक, वो सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं।